ये जो लड़कियां नंगी हो रही थी, लड़के गंदी जुगतें कर रहे थे, अब इन हालात में उनका मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं और अच्छे ड्रामे का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं? देखो जी, अच्छा जो ड्रामा है ना वो हमेशा चलता है, जो वल्गैरिटी है वो थोड़ी देर ही चलती है। कि पहचान ही वल्गैरिटी और फाशी के हवाले से थी, वो क्या करेंगी? मैंने काफ़ी कर लिया। मेरा ख्याल है कुछ मौसम भी चेंज हो रहा है, फिलहाल तो मेरा रेस्ट करेंगी मेरा ख्याल है। और मजीद जो लोग नहीं सीख सके उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा। तो यार वो बजाय इसके कि उस रोल के साथ मूवमेंट करे, उस रोल के साथ गाना करे, उस रोल के साथ वो जो है वो अपना परफॉर्म करे, वो सब कुछ छोड़ के 6 लड़के लेके तो वो जनाब वो जो आगे बैठे उनको खुश कर रही है। वाई ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਕਟਰ ਆਪ ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ बेचारा अनजाने च। यानी आप भी उस गलत काम का हिस्सा रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि वो हम प्लेटफॉर्म ऐसा था। 52 या 50 लाइनों वाला सफ़ों वाला स्क्रिप्ट होता था, अब उसके बाद आ गया एक पेज पे, तो उसके बाद तो खाना खराब होना ही था ना। ਓਨਰ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ नहीं ਹੋਵਾਂਗਾ। गंद से कोई फ़ायदा नहीं होता, वल्गैरिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे ड्रामे दें, इस्लाही खेल दें, फैमिली आएँ, जितनी ज़्यादा फैमिली आएंगे उतने ड्रामे अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और हम इस वक्त हैं प्रिंस थिएटर में। ख़वातीन और हज़रात, बड़ा इशू उठा हुआ है आजकल थिएटरों के हवाले से। इंतज़ामिया और गवर्नमेंट थिएटरों को साफ़ करने के लिए, ड्रामा को बेहतर करने के हवाले से पूरी तरह एक्शन में आ चुकी है। और इससे पहले हम एक व्लॉग कर चुके हैं जिसमें हमने वज़ीर सकाफ़त और इतलात उज़्मा बुखारी साहब को और आर्ट्स कौंसल और DCO डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट को कुछ मशवरे दिए थे, और हुकूमत पंजाब ने उज़्मा बुखारी साहबा ने उन मशवरों पर थोड़ा सा अमल किया है और थिएटर के हवाले से कुछ पॉलिसियाँ बन गई हैं। तो इस हवाले से हम अपने फ़नकारों से पूछते हैं कि ये नई पॉलिसियाँ ड्रामे के लिए मुश्किल पैदा करेंगी या ड्रामे के लिए आसानियाँ पैदा करेंगी। आते हैं अजीम विकी साहब, हमारे सीनियर फ़नकार हैं। अस्सलाम वालेकुम विकी साहब। जी वालेकुम सलाम साहब जी। विकी साहब, उज़्मा बुखारी साहबा, पंजाब आर्ट्स कौंसल, गवर्नमेंट पंजाब, DCO डिपार्टमेंट जो है ना इस वक्त ड्रामा को बेहतर करने के लिए कुछ पॉलिसियाँ बनाई हैं। आप क्या समझते हैं कि वो पॉलिसियाँ ड्रामे की बेहतरी, ड्रामे में बेहतरी लाएंगी या फ़नकारों के लिए मुश्किल बन जाएगी? सर जी, मैं सिर्फ अगर इन शॉर्ट में मुझसे पूछना चाहें आप, तो वो एक मुहावरा है कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा जी। तो ये जो चीज़ें ये ड्रामे की बेहतरी के लिए हैं। हम जो चीज़ें भूल चुके थे हमारे फनकार, वो भी रिवाइज़ करवाएगा ये वक्त। अच्छा, ये चीज़ें में वो चीज़ें रिवाइज़ करवाएगी, जैसे कि ड्रामा पहले होता था, जो उसकी थ्योरी है, जो ड्रामा है, ड्रामे की जो असल शक्ल है जो आप करवाते हैं अक्सर, तो अब ये वो करने का मौका मिलेगा फनकारों को, और मजीद जो लोग नहीं सीख सके उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा। जी, ये जो ख़वातीन जो मतलब गानों के दौरान बड़ी गंदे इशारे करती थी और बड़ी ही वल्गैरिटी करती थी, जो ख़वातीन जिनकी पहचान ही वल्गैरिटी और फाशी के हवाले से थी, वो क्या करेंगी? उस्ताद जी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने काफ़ी कर लिया। मेरा ख्याल है कुछ मौसम भी चेंज हो रहा है, फिलहाल तो मेरा रेस्ट करेंगी मेरा ख्याल है। ये मतलब फाशी करने वाली अदाकार है, रेस्ट करेंगी? रेस्ट करेंगी। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि वो अपने आप को ठीक नहीं करेंगी, बेहतर नहीं करेंगी? उस्ताद जी देखें, अगर तो अपने आप को मोल्ड कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ड्रामे का मकसद उस्ताद जी क्या है? अगर आपने एक करैक्टर को इंटर किया है, उसके बाद उसका पेड़ बनाया है, उसका रोल है, तो यार वो बजाय इसके कि उस रोल के साथ मूवमेंट करे, उस रोल के साथ गाना करे, उस रोल के साथ वो जो है वो अपना परफॉर्म करे, वो सब कुछ छोड़ के 6 लड़के लेके तो वो जनाब वो जो आगे बैठे उनको खुश कर रही है। वाई अच्छा, यानी कि वो सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए, जिन्हें तमाशबीन कहते हैं, कहते हैं, यानी ड्रामा बीन पीछे हट गए थे। पिछड़ गए सर, ड्रामा देखने वाले लोग वो बहुत दूर चले गए थे। बहुत अच्छी बात है। तो जो तो परफॉर्मर्स है ना सर, जिनको काम आता है वो तो इस बात को अप्रिशिएट करेंगी, वो बाकायदा काम करेंगी। तो जो जस्ट बस काम ही करने आए थे उनका बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच विकी साहब। आइए बाकी फ़नकारों के पास, दोस्तों के पास चलते हैं। तो ये फ़नकार जो है वसीम पुन्नू साहब, वसीम पुन्नू साहब ज़रा आएंगे आप 1 मिनट के लिए, तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पुन्नू साहब, ये गवर्नमेंट इस वक्त इन एक्शन है थिएटरों में ड्रामे की बेहतरी के लिए, थिएटरों में गंद साफ़ करने के लिए। आप पहले ये बताएं कि ये हकीकत है कि थिएटरों में गंद हो रहा था? ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਕਟਰ ਆਪ ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ बेचारा अनजाने 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ।
ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो डायरेक्टर नहीं है जी और बाकायदा रजिस्टर्ड डायरेक्टर नहीं है या उन्हें डायरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है Yes. और जिसका दिल करता है मुंह उठा कर ड्रामा डायरेक्शन शुरू कर देता है, ड्रामे के बिगाड़ का सबब वो लोग भी बने हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਲੇ 'ਚ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ 'ਚ जी जी ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਜੂਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜੂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣ। यानी कि जो डायरेक्टर घर बैठ गए हैं मुस्तनद डायरेक्टर ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ऐसे ही काम ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ही नहीं कराया किसी ने। यानी कि ये जो पूरे पंजाब में लाहौर से बाहर छोटे मोटे शहरों में इतना नंगापन हुआ है, लड़कियों ने कपड़े उतार दिए और इतनी फोहिश हरकतें की हैं कि थिएटर करने वालों का सर शर्म से झुक गया है, उसकी वजह डायरेक्टर ना होना है। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ ਉਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲਕਾਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਨ ਨਹੀਂ यानी ਹੋਵਾਂਗਾ। मैं प्रोड्यूसर ने खुद कहा ड्यूरिंग सेंसर के जो भी गंदा काम करेगा। वल्गैरिटी करेगा, फाशी करेगा, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, हम इस चीज़ पर मना कर रहे हैं। हाँ जी। और इसके बावजूद वल्गैरिटी हुई तो इसके जिम्मेदार आर्टिस्ट होंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। आइए हमारे प्रोड्यूसर साहब सैयद यूसुफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह। आज के व्लॉग में हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मा बुखारी साहबा हमारी वज़ीर सकाफ़त और इतलाआत, जिन्होंने इससे पहले भी बड़े मिनिस्टर आए हैं सर, मगर इन्होंने आकर बाकायदा पूरा एक्शन लिया है और बाकायदा उन्होंने कुछ थिएटर सील किए और उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट पर वो थिएटर खोल दिए, तो वो वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ हो गई हैं। तो क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगी? फ़नकार और प्रोड्यूसर उसका साथ देंगे? जी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है साथ देना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी साथ देना चाहिए, आर्टिस्टों को भी साथ देना चाहिए जी। फीमेल को साथ देना चाहिए, मेल को साथ देना चाहिए। ये गंद से कोई फ़ायदा नहीं होता, वल्गैरिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे ड्रामे दें, इस्लाही खेल दें, फैमिली आएँ, जितनी ज़्यादा फैमिली आएंगी उतने ड्रामे अच्छे होंगे। तो हम तो काफ़ी देर से अच्छे ड्रामे दे रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा ड्रामा दे रहे हैं, सारी टीम बहुत अच्छी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, माएँ बहनें आनी चाहिए, ड्रामा देखें, उनको अच्छी इंटरटेनमेंट मिलेगी तो हम सर्वाइव करेंगे ना, वरना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये जो लड़कियां नंगी हो रही थी, लड़के गंदी जुगतें कर रहे थे, अब इन हालात में उनका मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं और अच्छे ड्रामे का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं? देखो जी, अच्छा जो ड्रामा है ना वो हमेशा चलता है, जो वल्गैरिटी है वो थोड़ी देर ही चलती है, ठीक है नहीं? तो इसलिए अच्छा ही काम करना चाहिए। मैं उनको भी कहूँगा कि अच्छा काम करें, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो अच्छा जो काम करेगा वही सर्वाइव करेगा, लोग उसको भी पसंद करेंगे, उस टीम को पसंद करेंगे और अच्छा काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आते हैं जी, ये हमारे बड़े सीनियर अदाकार हैं सरफराज विकी साहब। सरफराज विकी साहब से बात करते हैं। विकी साहब, गवर्नमेंट पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा आखिर इन एक्शन हो गई और उनके बिहाफ पर उज़मा बुखारी साहबा इतनी स्ट्रिक्ट हुई हैं कि उन्होंने थिएटर मालकान की भी मीटिंग बुलाई है, कुछ थिएटर भी सील किए हैं और उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट पर, आर्टिस्टों की रिक्वेस्ट पर, चंद शराइत पर वो थिएटर खोल दिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो थिएटरों में फोहश डांस थे या फोहश वल्गर जुगतें होती थी, वो ख़त्म होने के बाद पब्लिक ड्रामा देखने आएगी? पहले तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका और ये ड्रामेबाजियाँ चैनल का कि आप आए। और डॉक्टर साहब मैं तो आपकी ज़ेर साया ही काम कर रहा हूँ और बहुत शुक्रिया उज़मा बुखारी साहबा का, बहुत शुक्रिया। मैं दिल से यकीन जानिए मुझे इतनी खुशी हो रही है इस बात की कि अब पता लगेगा कि कौन आर्टिस्ट और कौन नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अब ये पता चलेगा कि किसको एक्टिंग आती थी, कौन था इस काबिल जिसको हम प्रमोट करना चाहिए था, हमें किस बंदे को सामने लेकर आना चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने जाहिर है कुछ प्लेटफार्म मुझे ऐसे मिले जहाँ पर मुझे भी करना पड़ा, मैंने भी किया। ये नहीं कि मैं कह दूँ कि मैं हाजी नमाजी हो गया हूँ, यानी आप भी उस गलत काम का हिस्सा रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि वो हम प्लेटफार्म ऐसा था। कुछ मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि वहाँ पर डायरेक्टर और राइटर मौजूद नहीं था।
फिर ये मजबूरी ये थी कि कह देते थे कि 5 मिनट आप लगा लें जी, 10 मिनट आप नौकर हैं और 10 मिनट आपने लगाने हैं और यूं 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 यानी करके। आपको कुछ स्क्रिप्ट नहीं देना, ना, और ना, उन्होंने ना, कहा कि कुछ भी आपके नहीं। पास 10 मिनट हैं। सर, ये स्क्रिप्ट तो- फनकारों की भी सुन लें जनाब, सर, स्क्रिप्ट तो- फनकारों की भी सुन लें कि जब फनकार को ये कहा जाता है कि आपने 10 मिनट स्टेज पर लगाने हैं और उसके बाद कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, तो उसने क्या करना क्या है? करना है। और डॉक्टर साहब ये बात तो छोड़ दें, स्क्रिप्ट तो दूर की बात है, वन लाइन नहीं है ऐसी अच्छा। कि जिसको आप कहेंगे कि यार इस ट्रैक पे आपने जाकर काम करना, वो ट्रैक नहीं उनके ज़हन में। अच्छा। फिर वो एक दफ़ा गुस्सा मुझे चढ़ा खुद से, तो मैं खुद भी डायरेक्टर बन गया। मैंने कहा जब बनाना ही मैंने खुद है तो फिर मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ, फिर आपका नाम राइटर डायरेक्टर क्यों। लेकिन चंद डायरेक्टर ऐसे आए, फिर उसके बाद 3 साल लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में डॉक्टर अजमल मलिक साहब आए जब लॉकडाउन के बाद ड्रामा शुरू हुआ, और हमने शालीमार थिएटर जैसे, जो शालीमार थिएटर है, जो जिसके बारे में बड़ी गलत नेगेटिव राय गलत थी लोग। नेगेटिव उसके बारे में कहा जाता है। फिर वहाँ पर लॉकडाउन के बाद अफसोस उनकी वीडियोस नहीं बनी कि वहाँ पर ऐसे प्ले पेश किए हिस्टोरिकल आपके ड्रामे। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ा बड़ा कैरेक्टर मुझसे करवाया जिसमें मैंने फिर अपने फन को दिखाया। उसके उसके बाद मैं ये देखो, सच्चाई जो होती है वो कह देनी चाहिए, चाहे सज्जन हो दुश्मन हो कोई भी हो, भाई हो छोटा हो बड़ा हो, कहना चाहिए। उसके बाद नाज से लेकर और प्रिंस तक मैं काम कर रहा हूँ। सबसे खुश नसीबी मेरी ये है कि इसका मालिक भी बहुत अच्छा है, जो कहता है कि अच्छा काम चाहिए मुझे, बुरा काम चाहिए ही नहीं। और इसका राइटर डायरेक्टर भी ऐसा है जो कहता है कि सिर्फ जो मैंने लिखा है वो पेश करना है आपने, कोई बात नहीं करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे होती भी नहीं है ऐसी फिर। और आप वॉच करें, बड़े अच्छे तरीके से वॉच करें, जगह जगह कैमरे लगा के वॉच करें। हम बिल्कुल, और मेरे दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया फिर अदा करूँगा उज़मा बुखारी साहबा का कि आपने ये एक्शन लिया, मरियम नवाज साहबा का थैंक यू वेरी मच, और DCO साहब का थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ये एक्शन लिया है। और कोशिश करें कि जैसा कि मुझे एक न्यूज़ मिली थी कि खालिद अब्बास डार साहब को हमारे लिए लगाया जा रहा है। ये हमारी ही रिक्वेस्ट थी उज़मा बुखारी साहबा से, हाँ जी, गवर्नमेंट पंजाब से, कि जो हमारे सीनियर फनकार घरों में बैठे हैं उन्हें मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल करें। वो हमें वो साथ साथ इरफान खोसट साहब हमारी तरबियत भी करेंगे, हमें बताएंगे बेटा ये इस तरह कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच बहुत डॉक्टर साहब शुक्रिया। कि आपने मुझे दोबारा से जिंदगी दी है। बहुत शुक्रिया जी भैया। ये सुहेल मलिक साहब हमारे बड़े अच्छे और बड़े प्यारे एक्टर हैं। ये जब मतलब आप वल्गैरिटी करते थे, आपसे मुराद ये है कि बहुत सारे फनकार, आप हम भी उनमें शामिल थे, तो क्या वो जो तमाशबीन तबका जो मुजरा देखने आता था, जो गंदी फौज गुफ्तगू सुनने आता था, वो निकल जाएगा थिएटर की दुनिया से? डॉक्टर साहब ये जो काम स्टेज का है ये तो तमाशबीनों का है ही नहीं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो काम है ही फैमिली का है, ये मैसेज है। अच्छा। ये वो मैसेज डायरेक्टर देता है कि जब पब्लिक फैमिली देखने आती है, अगर 500 बंदा आता है उसमें डॉक्टर साहब 10 बंदे भी वो मैसेज कन्वे कर ले, समझे कि हमारा हक अदा हो गया। वाह, बहुत अच्छे। क्योंकि फैमिली है, और ये बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का, जिन्होंने ये आज पूरा सिस्टम फैला दिया है कि कैमरे मॉनिटरिंग करेंगे, ये करेंगे, अच्छा काम हो रहा है। सही। बड़ी खुशी की बात है। और यकीन करें मुझे 24-25 साल हो गए काम करते। मैं साइड के थिएटरों में काम करता था, वहाँ पे चलती थी 1 लाइन। जब 52 या 50 लाइनों वाला सफ़ों वाला स्क्रिप्ट होता था, अब उसके बाद आ गया एक पेज पे, तो उसके बाद तो खाना खराब होना ही था ना। असल वजह ये एक पेज पे आ गई, 1 लाइन पे आ गया, 1 लाइन पे आ गया, ड्रामा गया। हाँ। असल में जो असल के सच्ची मुची डायरेक्टर था, जैसे डॉक्टर अजमल मलिक साहब हैं, मलिक अजहर साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं, इन्होंने लाहौर में आके बताया है कि ड्रामा क्या है। 3 एक्ट का ड्रामा है, 4 एक्ट का ड्रामा है। इन्होंने जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि डायरेक्टर, असल में कसूर किसी का नहीं, प्रोड्यूसर का है। सही। हमारे ये जो फील्ड में नॉन प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है ना, मैं नाम नहीं लेता, उनकी ही मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। वो कहते हैं जी ये लड़का काम करेगा, ये जो मर्जी कर ले। वो डायरेक्टर को कह रहे हैं जो मर्जी करेगा, कुछ नहीं कहना, ये लड़की है जो करती है वो करने दे, इसका बड़ा माहौल है। भाई नो, माहौल नहीं है। यानी कि ये कहा जाता था कि ड्रामा सिर्फ लड़की की वजह से चलता है जी। फलां लड़की को रख ले, उसकी इतनी सीटें हैं, दूसरी को रख ले इतनी सीटें, तीसरी को रख ले 50 सीटें, हाल फुल हो गया। मैंने ड्रामे का कोई सोच ही नहीं रहा था। मैंने कई ड्रामे किए जो प्रोड्यूसर कहता जी वो कुड़ियां वेखन आते ने, तानू नहीं। नो, ओह माय गॉड, माय गॉड। ड्रामा देखने आते हैं, ये पूरा गुलदस्ता है, ये गुलदस्ते को देखने आते हैं। जो डायरेक्टर मेहनत करवाते हैं उनका वो काम देखने आते हैं। बेशक। और मेरी दुआ है कि इसी तरह इस पे पाबंद रहें, और डॉक्टर अजमल मलिक साहब जैसे डायरेक्टर हमारी फील्ड में 2-3 और आगे, तो ये हमारी फील्ड इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया पे राज करेगी। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब।